नमस्कार दोस्तों। हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए एक 8 लेन वाली टनल निकाली गई है। और ये जो टनल है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की है। इस टनल की जो खास बात है वो खास बात ये है कि ऊपर इसके ऊपर है वो एक बाघ अभयारण्य है और नीचे से ये टनल गुजरती है। और ये भारत की पहली 8 लेन वाली एक सुरंग है जो एक बाघ अभयारण्य के नीचे से निकली है। अब ये जो सुरंग है वो 20 जून के बाद खुलेगी। इसके बारे में चलिए विस्तार से समझ लेते हैं कि आखिरकार इसमें कितना खर्चा आया है और इसके अलावा किस बाघ अभयारण्य के नीचे से ये निकली है। इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। बात करें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तो इसकी जो बुनियादी जानकारी है वो ये है कि इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है वो 1386 किलोमीटर की है और ये भारत का सबसे तेज़ रोड कॉरिडोर में से एक बनेगा। और दिल्ली से मुंबई के बीच यात्रा का समय घट करके अब 12 घंटे रह जाएगा। यानी अब तक जो समय लगता था अब वो समय घट करके मात्र 12 घंटे रह जाएगा। इसके अलावा इसका जो निर्माण है वो 6 राज्यों से होकर गुजरेगा। यानी दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे है वो 6 राज्यों से होकर गुजरने वाला है। इसके साथ ही यह एक्सप्रेसवे 20 जून के बाद किसी भी समय पूरी तरीके से चालू हो सकता है। यानी 20 जून के बाद कभी भी यह एक्सप्रेसवे चालू हो सकता है। इसके साथ ही यह प्रमुख शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ाव करेगा। तो यह एक्सप्रेसवे गुरुग्राम, जयपुर, कोटा, इंदौर, बड़ोदरा, सूरत और जो नवी मुंबई जैसे शहर हैं, बड़े शहर, उनको सीधे जोड़ेगा या फिर फीडर रूट के जरिए उन्हें जोड़ेगा। यानी या तो इन शहरों को ही डायरेक्ट कनेक्ट करेगा, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करेगा तो किसी फीडर रूट के जरिए ये इन शहरों को अपने आप से कनेक्ट करेगा। इसके साथ ही दिल्ली को जेवर एयरपोर्ट से सीधे जो है इसके लिए एक कनेक्शन मिलेगा। इसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी JNPT है उससे यह एक्सप्रेस से जुड़ेगा जिससे व्यापार और लॉजिस्टिक्स को बड़ा फ़ायदा होगा। यानी ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है उससे भी ये एक्सप्रेस वे कनेक्ट होने वाला है। इसके साथ ही गुरुग्राम से दौसा के बीच की यात्रा पहले से घट करके अब मात्र 2.5 घंटे की रह जाएगी। यानी गुरुग्राम से दौसा के बीच जो यात्रा का समय लगता था वो भी समय घट करके अब मात्र 2.5 घंटे रह जाएगा। इसके साथ ही परियोजना की शुरुआत की बात करें एंड इसमें जो चुनौतियां आई हैं निर्माण में उसकी बात करें तो ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी और दिल्ली से जो गुजरात है उस तक का सबसे बड़ा हिस्सा है वो पहले ही पूरा किया जा चुका है। इसके साथ ही ये परियोजना में कुछ मामूली देरी हुई है और जिसका मुख्य कारण है वो भूमि अधिग्रहण में आई बाधा है। यानी इस परियोजना में और कोई भी परियोजना हो सबसे ज़्यादा समस्याएं आती है वो भूमि अधिग्रहण में आती है। जब कोई प्रोजेक्ट स्वीकृत होता है एक राज्य के द्वारा पूरा कर दिया गया तो उस प्रोजेक्ट को दूसरा राज्य पूरा नहीं कर पाता है। वो अपने ज़मीन से संबंधित जो क्लियरेंस है वो नहीं दे पाता है और कभी कभी वो फंडिंग नहीं कर पाता है। तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट है वो अटक जाते हैं और इनमें टाइम लगता है। ऐसा ही हुआ है इस प्रोजेक्ट के साथ। इसमें जो भूमि अधिग्रहण था उसमें कुछ बाधाएं आई थी क्लियरेंस संबंधित, तो इसकी वजह से इसमें देरी आई है। इसके बावजूद यह परियोजना देश की कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता बनी रही है। इस पूरे एक्सप्रेसवे का अनुमानित जो खर्च है वो 1 लाख करोड़ रुपए का है। यानी इस पूरे एक्सप्रेसवे में जो टोटल खर्चा आने वाला है वो 1 लाख करोड़ रुपए का है। यानी 1 लाख करोड़ रुपए इस एक्सप्रेसवे में खर्च होने वाले हैं। इसके साथ ही मुकुंदरा हिल्स टनल सबसे अहम चरण की बात करें तो राजस्थान के कोटा के पास 4.9 किलोमीटर लंबी सुरंग इस पूरी परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम चरण है। यानी राजस्थान का कोटा है उसके पास एक टनल बनाई गई है और ये टनल है वो 4.9 किलोमीटर लंबी है। इसके साथ ही ये सुरंग पूरी होते ही एक्सप्रेसवे का निर्माण पूर्णतः संपन्न माना जाएगा। यानी जो टनल है वो पूरी हो जाएगी तो ये टनल पूरे होते ही एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही देश का पहला 8 लेन हाईवे टनल जो किसी पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के नीचे से गुजरती है और यह सुरंग मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे बनाई गई है। ये 8 लेन वाली जो टनल है वो एक संवेदनशील जो पारिस्थितिकी तंत्र है खासतौर पर मुकुंदरा जो हिल्स टाइगर रिजर्व है उसके नीचे से गुजरती है। तो ये अपने आप में आप इसे और ज़्यादा खास बना देती है। इसके साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य यातायात को भूमिगत रखना
और वन्य जीवों को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाना है। यानी इसमें सबसे बड़ा जो अहम योगदान दिया गया है कि कैसे भी करके जो वन्य जीव हैं उन्हें परेशानी ना आए, और जो यातायात है वो यातायात में भी कोई बाधा ना आए, वो सीधा निकलता रहे। इसके साथ ही यहाँ पर अंतिम सुरक्षा मंजूरी है, सेफ्टी क्लियरेंस है, मिलने के बाद सुरंग पूरी तरीके से चालू हो जाएगी। यानी जो भी एजेंसी सुरंग को बना रही है वो एजेंसी एक बार सेफ्टी क्लियरेंस दे देगी कि ये सुरंग पूरी तरीके से सुरक्षित है, अब इस सुरंग में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो जैसे ही ये सुरंग सेफ्टी क्लियरेंस से पार हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे है और ये सुरंग है वो चालू हो जाएंगे। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे के समग्र फायदे की बात करें तो लाखों लोगों के लिए सड़क यात्रा पूरी तरह बदल जाएगी। इसके साथ ही मौजूदा हाईवे पर ट्रैफिक जाम और भीड़ में भारी कमी आएगी। वर्तमान में जो भी हाईवे हैं तो उन हाईवे से लोगों को डाइवर्ट करने का मौका मिल जाएगा कि वो उस हाईवे के बजाय इस हाईवे से गुजर जाएंगे। इसके साथ ही 6 राज्यों के प्रमुख आर्थिक केंद्रों तक पहुंच आसान और तेज हो जाएगी। यानी ये 6 राज्यों को कनेक्ट करता है जिससे एक राज्य दूसरे राज्य से आसानी से आ जा सकेगा। इसके साथ ही यहाँ पर पर्यटन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को इसका बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखते हुए वन्यजीव क्षेत्रों को सुरक्षित किया गया है। यानी यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण में खासतौर पर जो वन्यजीव है उन्हें किसी प्रकार की हानि ना हो, इस वजह से वन्यजीवों को सुरक्षित रखने के लिए इसमें महत्वपूर्ण रूप से अहम योगदान दिया गया है। खासतौर पर जो टनल बनाई गई है वो इसी उद्देश्य से बनाई गई है। तो ये एक बहुत बड़ा अहम प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट होने वाला है। और इसके साथ ही इसमें सबसे अधिक जो खास बात है वो ये है कि इसमें जो टनल बनाई गई है वो 8 लेन टनल है, जो भारत की पहली टनल है, क्योंकि भारत के पास 8 लेन टनल अभी तक नहीं है। तो इस प्रकार से ये एक्सप्रेसवे भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। इसके साथ ही आपके रिवीजन के लिए NHAI से संबंधित एक सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है NHAI की स्थापना कब हुई थी? आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 1986, ऑप्शन बी है 1987, ऑप्शन सी है 1988 और ऑप्शन डी है 1989। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।